वीना चौधरी जी ने जोर लगाया था, लेकिन यह हार के पीछे का कारण समझ नहीं पाई कांग्रेस की हार ही क्यों? गुटबाजी के कारण है। गुट बने हुए हैं, वो उसकी टांग खींच रहा है, वो आपस में ही एक दूसरे को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। हुड्डा सैलजा का फैक्टर भी दिखा था इलेक्शन। हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला, सैलजा का और चौधरी वीरेंद्र सिंह की जो पार्टी का आदेश था वैसे ही मैंने माना। ऐसे ही बीजेएमसी की संगठन का जो आदेश होगा वो मैं मानूंगी। आप आगे फिर मुझे पूछेंगे कि आप पार्टी के ना, उसमें मैं टिकट की रेस में नहीं हूँ। मैं सामाजिक हित की श्रमिक जो मुझे जिम्मेवारी मिली है, पार्टी बीजेपी में हूँ तो बीजेपी को फायदा होगा, अब कांग्रेस को तो होगा नहीं। अब कांग्रेस में तो पहले ही फूट है तो फिर वहाँ का फायदा है। मतलब सरकार आते आते सिरे पर ही रह गई। और कितने सारे मीडिया चैनल। सभी साथियों को नमस्कार भाई। फिलहाल वीना चौधरी जी के पास हम बैठे हैं और भारतीय जनता मजदूर सेल की आज इनको महिला महासचिव नियुक्त किया गया। जैसे ही हाँसी जिला बना वैसे ही वीना चौधरी जी ने हाँसी के अंदर अपनी पार्टी है ना वो बदल ली, क्योंकि कहेंगे पार्टी बदलना है क्योंकि ये बीजेपी इस संगठन को चला रही है जो मजदूरों के लिए काम करता है। वीना जी स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। थैंक यू जी, आपके सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार, आपका धन्यवाद आप आए। जो काम आप लगातार बिना किसी पार्टी के ज्वाइन किए भी कर रहे थे, समाज सेवा आप कर रहे थे, काफ़ी बार देखा ये चीज़ें, वो अब बीजेपी का संगठन आपने ज्वाइन कर लिया, क्योंकि थोड़े दिन पहले तक आप कांग्रेस में थे लेकिन सेवाएं कर रहे थे, वो अपने बलबूते पे कर रहे थे। हाँ, सामाजिक सेवाएं आप जुड़ी रही हूँ, 10 वर्षों से जुड़ी हुई। ये संगठन जो आपने ज्वाइन किया अभी बीजेपी का, इसके पीछे का उद्देश्य ऐसी है जी, भारतीय जनता पार्टी की ये संगठन है बीजेएमसी, भारतीय जनता मजदूर सेल, और ये पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं। 50 लाख से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं इस सेल में, और हमारे राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष हैं दीपक जी। और अभी सभी यहाँ आपने देखा सारे इस कार्यक्रम में मुझे इस पद समारोह में पद देने के लिए सभी पहुँचे थे। मैं सभी का इस चैनल के माध्यम से भी धन्यवाद करती हूँ। और बहुत ही अच्छा काम कर रही है, श्रमिक मजदूरों की गरीब हित की पार्टी है, और सभी की आवाज़ बुलंद करने के लिए पहले बिना ताकत की लड़ाई लड़ रहे थे, बिना पद के, अब पद के साथ और दोगुनी ताकत के साथ लड़ाई लड़ेंगे। वीना जी पहले भी समाज सेवा तो आप कर रहे थे, लेकिन इस संगठन में आप अभी जुड़े हो। हाँ जी। क्या हो सकता है कि वीना की सपोर्ट इस संगठन को साथ में मिलेगी और संगठन की सपोर्ट वीना को मिलेगी, तो ये जो बलबूते पे जो मजदूरों की सेवाएं आप कर रहे थे, हाँ पहले तो अपने बलबूते वगैरह संगठन के साथ जुड़ के हो सकता है कि कुछ बड़ा देखने को मिले? हाँ जी, बिल्कुल बड़ा। हर दिन एक नए अचीवमेंट के साथ चलता है आदमी, कुछ अच्छा करेगा, समाज के साथ जुड़ेगा, समाज के साथ और लोग जुड़ेंगे, तो सभी के उनको मेरी मजबूती है, मेरे से उनकी मजबूती है, मैं उनके लिए हमेशा तैयार खड़ी। आपके पीछे एक बड़ा वोट बैंक है, क्योंकि जो मातृशक्ति ना वो आपके पीछे बहुत महिलाएं ना वो हमेशा सम्मान भी करती है। हाँ, और ये जो आपने बीजेपी का संगठन आपने ज्वाइन किया, हम एक चीज़ मान सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि बीजेपी के झंडे भी लगे हैं, बीजेपी की चुनाव चिन्ह का निशान भी लगा, तो हम कहीं की ये बात नहीं मान सकते कि का ही सेल है, मतलब बीजेपी ही ज्वाइन कर ले, हम ये चीज़ें नहीं मान सकते। बीजेएमसी ने संगठन ने मुझे जो जिम्मेवारी दी है वो हाँसी जिले की जो महिला मातृशक्ति है, जो सारा समाज की शक्ति के कारण मुझे मिला है, उनके आशीर्वाद के कारण मुझे ये पद मिला है। वीना चौधरी कांग्रेस में एक रीढ़ की हड्डी काम कर रही थी, क्योंकि इतनी महिलाएं आपके साथ थी, वो अब बीजेपी में आ गई। बीजेपी का ये संगठन आपका ज्वाइन करना, एक चीज़ तो मान सकती है आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली, ये चीज़ें तो हम मान सकते हैं। मैं हमेशा से पहले भी मैं बीजेपी में थी 6 साल से। और कहीं ना कहीं आदमी कोई बड़ी बात नहीं है, सबको अपना काम करने का फील्ड मिलना चाहिए और सामाजिक हित से। अब पार्टी आप देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कहीं है तो नहीं, उन्हें में बंटाधार हो रही है, तो फिर क्या फायदा है ऐसी जगह में रहकर जहाँ आप आवाज़ ही नहीं उठा सकते, आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते। यहाँ पार्टी इतने अच्छे हित के काम कर रही है, मजदूरों के लिए इतने अच्छे, सभी के लिए इतने अच्छे कानून ला रखे हैं, उनसे अवगत कराएंगे, उनके हक की आवाज़ को उठाएंगे, उनके लिए काम करेंगे, काम करने का मौका मिलेगा एक पद के साथ। कांग्रेस में एक थोड़ी खलबली मची, खासकर अगर हाँसी की माने, क्योंकि हाँसी अभी भी इलेक्शन हुआ था तो बीजेपी की सीट यहाँ पे जीती थी विनोद बियाना जी ने, और अब वीना चौधरी जी का बीजेपी में आना, आज मेरा यहाँ होना उसी ये खलबली के कारण का ही है, उसी का कारण है ये। आप देखो कितने नेताएं कहाँ भगदड़ मची हुई है, कितने गुट बने हुए, सभी अलग अलग, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ मतलब ये सीधा सीधा कटाक्ष वो कांग्रेस के ऊपर है कि गुटबाजी के कारण इलेक्शन हारा। हाँसी की इलेक्शन भी हार गए और सरकार से भी हार गए और लोगों से भी हार गए। हाँ जी, आपने कांग्रेस में थोड़े दिन काम है, आप पहले भी बीजेपी में काफी लंबे समय तक कितनी सक्रिय भूमिका से काम करा। मैंने इलेक्शन में देखा था कि वीना चौधरी जी, मैंने पुरजोर उनका साथ, जो इलेक्शन लड़े थे उनसे भी ज़्यादा वीना चौधरी जी ने जोर लगाया था, लेकिन यह हार के पीछे का कारण समझ नहीं पाई कांग्रेस की हार ही क्यों? गुटबाजी के कारण है। गुट बने हुए हैं, वो उसकी टांग खींच रहा है, वो आपस में ही एक दूसरे को गिराने की कोशिश कर रहे हैं।
हुड्डा सैलजा का फैक्टर भी दिखा था इलेक्शन में। हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला, सैलजा का और चौधरी वीरेंद्र सिंह का, अलग अलग सभी अलग अलग। यहाँ हांसी में ही देख लो, आप हांसी की राजनीति को उठाकर देख लो। जितने सारे नेता थे टिकटधारी थे, कितने लोग टिकट मांग रहे थे, क्या वो सारे साथ थे? नहीं थे। लेकिन वीणा चौधरी ने पुरजोर उनका साथ दिया था और जितनी मेरे से मेहनत बनी उससे भी कहीं ज़्यादा मैं दिन रात उनके साथ खड़ी थी। लेकिन अब वो खुद ही कमज़ोर है तो हम फिर हमारी क्या लड़ाई लड़ेंगे? वीणा ने अपना तो जो लगा था, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के लीडरशिप करने वाले थे आपस में मतभेद के कारण ना वो चीज़ें हुई कि कांग्रेस की टिकट ना आ पाई यहाँ से। बंटाधार था तभी तो सरकार नहीं बनी ना, उनकी खुद की फूट की वजह से तभी लोग इधर उधर हो गए। उनकी मेजोरिटी को देखते हुए आदमी जुड़ता है, कोई भी चीज़ हो, परिवार का संगठन हो, समाज का संगठन हो, राजनीति का संगठन हो, वो मेजोरिटी के साथ चलता है। एक आदमी उसको चलाने वाला होता है जब चलता है, और लीडरशिप एक करता है। अब हर जगह लीडर बने हुए हैं, गली गली में लीडर बने हुए हैं। आप हांसी में देखो, सबको टिकट चाहिए थी, सबने टांग खिंचाई की और हर जगह हर जिले में यही कहानी हुई। टिकट की उम्मीद तो वीणा चौधरी को भी थी कि टिकट मिले हांसी से, क्योंकि आप इतने दिन से सेवाएं कर रहे तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद ये भी थी कि वीणा चौधरी भी टिकट की मांग रही थी। कांग्रेस के काफी सारे नेता टिकट के हकदार थे हांसी के अंदर, उनमें आपका नाम भी आ रहा था, लेकिन टिकट नहीं मिली। तो ये सुनने को आया कि आपस में नेताओं ने खींचातानी की, जिसके कारण मैं टिकट की रेस में होती ना तो मैं टिकट वाले के जैसे और लोग बैठे थे ना घर, वैसे ही मैं भी घर बैठी होती। मैं निस्वार्थ सेवा के साथ खड़ी थी, पार्टी के साथ खड़ी थी। जो पार्टी का आदेश था वैसे ही मैंने माना, ऐसे ही बीजेएमसी की संगठन का जो आदेश होगा वो मैं मानूंगी। आप आगे फिर मुझे पूछेंगे कि आप पार्टी के ना, उसमें मैं टिकट की रेस में नहीं हूँ। मैं सामाजिक हित की, श्रमिक जो मुझे जिम्मेवारी मिली है मैं उसको निष्ठा से निभाऊंगी। जो काम आप अभी कर रहे हो वो एक विधायक बन के भी कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले समय में हांसी की विधायक वीणा चौधरी पहले मैं बिना पद के कर रही थी, अब मेरे पास महामंत्री प्रदेश का पद आया है महिला का, उसके साथ काम करूंगी। आगे मुझे अगर संगठन कोई जिम्मेवारी देता है, मुझे इस लायक समझता है, मेरे कार्यशैली को देखते हुए जो मुझे जिम्मेवारी मिलेगी, मैं चाहे कोई भी जिम्मेवारी हो, हम सब मजदूर हैं और समाज के हित के रक्षक हैं और समाज हित में कार्य करेंगे आजीवन। ये चीज तो बीजेपी पार्टी हम मान लेते कि ज्वाइन कर लिया, अगर संगठन बीजेपी का है तो बीजेपी में गई। बीजेपी को ये पता है कि वीणा चौधरी के पास एक वोट बैंक है ना, वो बहुत बड़ा है, जो लगातार महिलाओं के लिए काम करती है और हांसी के अंदर खासकर नाम है वो आपका बड़ा चर्चित है। तो बीजेपी को भी लगा होगा कि वीणा चौधरी के पास इतना वोट बैंक है, हो सकता है कि वीणा चौधरी बीजेपी में गई, बीजेपी को भी इस चीज़ का फायदा हो। देखो जी, सरकार जहाँ हम खड़े हैं उसी कोई फायदा होगा। सामाजिक 10 वर्षों से हम काम कर रहे हैं, तो कोई ज़रूरी थोड़ी ना है ये चीज़ कि भाई अब मैं पार्टी बीजेपी में हूँ तो बीजेपी को फायदा होगा, अब कांग्रेस को तो होगा नहीं। अब कांग्रेस में तो पहले ही फूट है तो फिर वहाँ का फायदा है। मतलब सरकार आते आते सिरे पर ही रह गई। और कितने सारे मीडिया चैनलों पे दिख रहा था कि ये चीजें वो कारण फूट का कारण ही था वो। ये बातें बड़ी पूछनी जरूरी थी, क्योंकि बीजेपी है, इन्होंने ज्वाइन कर लिया और बड़ा वोट बैंक है इनके पीछे। इसी कारण से हमने ये सवाल जानने की इनसे कोशिश करी। आपको अपनी राय कमेंट में जरूर देनी है कि वीणा चौधरी जी का कांग्रेस से बीजेपी ज्वाइन करना बीजेपी के लिए एक बड़ा फायदा हांसी में हो सकता है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी हांसी की जनता को इतना आशीर्वाद देने के लिए संगठन बीजेएमसी के संगठन को मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करती हूँ। इतना आशीर्वाद बनाए रखने के लिए आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद।